जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर होने वाला है। ठीक है, जो क्लास 9 का बच्चा, जो वो वार्षिक परीक्षा है 2022 और 2023 के लिए, विषय गणित कक्षा 9। ठीक है, ये 3 घंटे का पेपर है और आपको पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। ठीक है, अभी मैं इसको सिर्फ पूरा आपको पेपर दूंगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है कि भैया हमें इसकी सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप मुझे बता देंगे तो मैं इसकी सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा बच्चा। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप देखें, ऐसा ही पेपर आपको क्लास 9 के पेपर में देखने को मिल सकता है 100%। देखो, पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 20 अपने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आने हैं, तो पहले क्वेश्चन पूछेगा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो, यानी होता क्या है। तो आपको 4 विकल्प हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप टिक कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्ध परिमाप बताओ, आपको सब आते हैं। एक लंबवत शंकु के कुल भाग होते हुए, ये भी अपन को पता है। कह रहा किसी घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता, भी मैंने पढ़ाया। पीए के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कर ले रहे हो उन क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता जरूर देना। देखो, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। देखो, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार तो चिटाटी है और 545 बार पट प्राप्त होता है। तो पट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई किसकी प्रायिकता, कुछ पट की, तो 545 ऊपर रहेगा, वो अपना ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। देखो, अब छठवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बच्चा कि एक पासे को एक बार उछालने पर 3 से विभाजित अंक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जी आपका इसको बोलना है आपको। अब 3 सिक्कों को एक उछाल में निःशेष स्थितियां होंगी, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा होगी, ये भी आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन, एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल होगा। तो अपन इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, किसी वृत्त में, यानी क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, सूत्र लगाओ, आंसर आ जाएगा आपको। किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी है, तो 12, 5, 13 आंसर होगा इसका। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए, आपको बतानी है। ठीक है, अब बात कर लेते 12वें क्वेश्चन से। देखो, अब आता 12वां क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 7.5 सेंटीमीटर व संगत शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समान आधार एवं समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन एवं शंकु के आयतनों का अनुपात होगा, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए, बहुत अच्छे से आप कर लो, मुझे पता है। यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। एक गोले व घन की ऊंचाइयां क्रमशः समान है, यानी गोले और आयतन की तुलना करा, यानी गोले व घन की अपन से ऊंचाइयों एक समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 क्वेश्चन हो गए आपके। हाँ, अब देखो 17वां क्वेश्चन कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्र बताना है आपको। आप 6 स्क्वायर होता है, समझदार हो ना। घन आपका आयतन बताना है, घन आपका आयतन क्या होता है। ठीक, अब घन आपका आयतन क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, सूत्र पूछे डायरेक्ट। देखो, ये भी आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, मैंने आपको बताया। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, आयतन क्या पूछा है, आयतन। ठीक है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, देखो ये भी आपसे क्या पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। और गोले का आयतन, देखो सब आपको फॉर्मूले याद हो, जैसे कोई वो नहीं क्या नहीं, तो अपन को समझ में आएगा सब फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं। अब देखो, फिर आएगा आपका खंड खा। अब प्रश्न नंबर 1 आएगा और कहेगा कि वृत्त के कई जोड़े खींचे। वृत्त के कई जोड़े खींचना है और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, फिर कह रहा उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। भाई लंबाई तो सिर्फ 7 सेंटीमीटर है, और 2 नंबर का क्वेश्चन।
गामा क्वेश्चन कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है, तो चौका ना मारने की प्राप्त ज्ञात कीजिए। भाई देखो 30 गेंदें खेलती है और कितने 6 बार चौका मारती है, चौका ना मार जाने की, तो बची कितनी 24 रखो, आंसर आ जाएगा। अब खालिस्तानी भरने को आएंगे आपको, ठीक है बच्चा, 4 नंबर का आया खालिस्तान भरने को। जो कैसा कि वृत्त का केंद्र वृत्त में कहाँ रहता है, अभ्यंतर बाह्य विभाग होता है, कि अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, बाह्य विभाग मतलब बाहर की ओर। तो आप सब जानते हो केंद्र कहाँ रहता है वृत्त में, अंदर की ओर रहता है बच्चा, ठीक है। और अब देखो, अब बच्चा आपके पास ऐसे ये क्वेश्चन और आया, देखो ऐसे अब तीसरा ऑब्जेक्ट देखो जो पूछा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है क्या, व्यास होता है, आप सब जानते हो, केंद्र से होकर जाते बच्चा वो। वृत्त एक चाप तथा इसके बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है, एक चाप तथा किसका कोण का भाग होता है, ठीक है। वृत्तखंड जो होता है वो एक चाप के क्या होता है, एक भाग होता है कि नहीं होता है। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे क्या कहते हैं, आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चा, वृत्त में आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। सभी खंड कीजिए, देखो इसमें सभी खंड करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप आपको दे रहा है। देखो 2 भुजाएं भी दे रहा है, परिमाप दे रहा है, तो आप तीनों भुजाएं निकाल लोगे, अर्थ परिमाप निकाल लोगे और आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। खामा क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास कीजिए। कितना सरल क्वेश्चन है। देखो अब जी आपसे कौन पूछ रहा है इसमें कि दी गई आकृति में ओ वाले वृत्त में 3 बिंदु ए बी सी है, ठीक है। इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 30 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर। चाप ए बी सी अतिरिक्त वृत्त में डी एक बिंदु है, तो ए डी सी का कोण बताइए। अपन को ए डी सी का बताना है, मान किसका, ए डी सी, जी वाला कोण आपको बताना है। और अपन को पता है इन दोनों कोण कितने 90 का दूना कितना 180 का बन जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, इसका आधा, इस वाले कोण का जी आधा होता है, वो होता है कि इसका जी वाला कोण होता है, अगर जी वाला बताना तो इसका अपन क्या करते, दुगना कर देते। तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब माचिस की डिब्बी आप सबके घर में होगी, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 गुणा 1.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले आप एक पैकेट का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब डिब्बी का जो आकार होता है वो घनाभ होता है, ठीक है। तो घनाभ का इसमें फॉर्मूला लगा के आयतन और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका 18वां क्वेश्चन कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना के केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रचना करनी है, रचना वाला पार्ट नहीं, 16 उसी से क्वेश्चन पूछा गया बच्चा। अब 5 सेंटीमीटर तक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मैंने प्रतिच्छेद वाला बताया कि आप एक ऐसे वृत्त बनाओगे और एक वृत्त ऐसा बनाओगे, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु से ऐसे आप ये कोण डालोगे, आपको फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, ठीक है, परेशान ना हो। अब आएगा सभी खंड ज्ञात कीजिए। अब आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चा। देखो ये आपको 8 नंबर का क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 8 नंबर के बच्चा, ठीक है। पहले देखो पहले 1 नंबर के होंगे सब क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के होंगे, फिर 4 नंबर के होंगे, फिर आपके 8 नंबर के होंगे 2 क्वेश्चन। तो इसमें से आपको 8 नंबर के बनाए। देखो पहला क्वेश्चन आपको बन रहा है किससे कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD है जिसके कोण 90 अंश है, कोण भी 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पार्क का कितना क्षेत्रफल है, तो अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ क्या बताना बच्चा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्भुज आकार में बच्चा, ठीक है। और 2 बच्चों वाले 15 परिवारों का अच्छा। अब 15 बार ये भी क्वेश्चन मैंने कराया बच्चा कि 2 बच्चों, बड़ा वाला लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने कहा है बच्चा। तो दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का अच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े दिए गए। तो परिवार में लड़कियों की संख्या ये दी गई है और परिवारों की संख्या ये है। परिवार में लड़कियों की संख्या 2, तो सर जी 1 दर्शाया बच्चा, ठीक है। एक परिवार की संख्या कितनी है, बस। अब देखो इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 1 लड़के हों और कोई लड़के ना हों, ठीक है, चुने गए। तो इस प्रकार से बच्चा जी आपको, मुझे आशा है कि आप बच्चा इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है समझ, तो आप हमें बच्चा कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको हल कराने का बच्चा पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बच्चा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।